लहसुन हम अपने घर में सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो दाल में तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हों, कुछ लोगों को उसकी चटनी भी बहुत पसंद आती है, अचार के फॉर्म में भी उसका यूज़ किया जाता है। आखिर क्यों ना करें, वो है ही इतनी गुणकारी। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किन किन बीमारियों में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, किस किस बीमारियों में वो फ़ायदा करती है, हमें उसे कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये हमारे घर में पाई जाती है, तो हम इसका पूरा लाभ ले सकें, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका हिमान आयुर्वेदा चैनल में। लहसुन, जिसको कि हम एलियन सेटाइवम भी कहते हैं, तो लहसुन को जानने से पहले हम इसके रसों को जानते हैं कि रस क्या हैं इसके। तो आयुर्वेद में जो 6 रस कहे गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो उसमें से इसमें खट्टा जो अम्ल रस होता है वो नहीं पाया जाता है, और जो 5 रस होते हैं वो पाए जाते हैं। जो कटु रस होता है वो इसमें प्रधान होता है। जो गुण है इसका वो क्या है, तीक्ष्ण और उष्ण। ये थोड़ा गर्म स्वभाव का होता है और तीक्ष्ण नेचर का होता है, थोड़ा सा तेज होता है। तो हम ये देखेंगे अब आयुर्वेद में कि इसके जो कार्य है, जो ये किन किन बीमारियों में कार्य करता है। तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने पहले ही, बहुत पहले के सबसे पहला जो बीमारी कहा गया है कि ये किसमें अच्छा काम करता है, तो वो है ये हृदय है। हृदय मतलब ये हार्ट टॉनिक है। रिसर्च तो आप इसको देख रही हैं कि ये जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट हमारे ऋषियों ने इसको पहले ही बता दिया है कि ये हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। क्यों है, देखिए, सबसे पहला तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। फिर है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको भी कम करता है, और जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो क्षमता होती है उसको भी ये कम करता है। तो हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कि ये कैसे कम करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करता है, तो ये लहसुन में एक कंपाउंड पाया जाता है, एक्टिव कंपाउंड एलिसिन। तो ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है उसके बनने की जो टेंडेंसी है उसको ये रोकता है। तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ये टाइट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स रहेंगी, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरा ये होता है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड हैं उनके बनाने की प्रोडक्शन और बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स ये हमारी ब्लड वेसल्स को मिल सके, हमारी बॉडी को मिल सके, उसको भी बढ़ाता है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है क्या करती है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करती हैं। अगर डायलेट होंगी तो क्या होगा कि जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ये रिसर्च में देखा गया है कि जो सिस्टोलिक, मीन्स जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो ये उसको 6.7 सिस्टोलिक का और 4.8 mmHg तक ये कम करता है। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर दूसरा ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो ये क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, LDL, और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी कम कर देता है। बट हमें ये भी साथ में ध्यान देने वाली बात है कि हम ये ना सोचें कि हम लहसुन खा रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो हम बाहर से जो है ऐसी फैटी डाइट लें कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े। ये जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसकी कैपेसिटी को, उसकी टेंडेंसी को कम करता है। फिर तीसरा, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसकी जो क्षमता है उसको कम कर देता है। मतलब कि ये है कि ब्लड जो क्लॉट है वो उसकी कैपेसिटी को, उसके बनने की टेंडेंसी को ये कम कर देता है। तो उस समय भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाता है, तो हमें उस समय इसका यूज़ करना चाहिए। फिर ये बताया है कि ये केशियो है, मतलब बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है,
मोटी मोटी परत जम जाती है, खुजली होती है, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये गुरु होता है, इसके लिए बताया गया है कि थोड़ा सा पचने में भारी होता है, तो इसलिए जब आप इसका सेवन करें तो इसका ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें, क्योंकि ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर ये बताया है कि स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब थोड़ी सी बॉडी में सॉफ्टनेस लाता है। तो जैसे जिनको वात, जिनका बढ़ा हुआ रहता है, जिनके शरीर में वात प्रकोपित होता है, तो क्या होता है कि ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, तो और या फिर ठंडे के मौसम में भी ड्राइनेस आ जाती है। तभी ये कहा जाता है कि जो लहसुन है उसको बारिश के मौसम में, क्योंकि उस समय वात बढ़ा रहता है, और जो ठंडे के मौसम में उस समय भी ड्राइनेस होती है, उस समय भी लहसुन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में थोड़ा सा जो है ऑलिएशन का काम करता है, स्निग्धता लाता है, तो उस समय भी ये काम करना चाहिए। फिर है ये रोचन और दीपन है। रोचन मतलब भूख को बढ़ाता है। अब आप देखते होंगे कि जब हमें भूख नहीं लगती है तो हम लहसुन की चटनी खाते हैं, तो हमारी भूख खुल जाती है, क्योंकि ये हमारी भूख को खोलता है। दीपन है, ये हमारे को जो है जो भूख लगने की क्षमता होती है, कि अगर हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाएगा, तो ये दीपन का भी कार्य करता है। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा रसायन है। रसायन इन द सेंस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गई, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, तो ये बहुत अच्छा रसायन का काम भी करता है। तो फिर हम आगे ये देखेंगे कि इसके लिए कहा गया है भग्न संधानकृत, मतलब कभी जो है फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ टूट जाता है, लिगामेंट टूट जाते हैं, या फिर उसके बाद के होने वाले दर्द में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये है कि यह जो है गुल्म नाशक है। गुल्म आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे पेट में कभी कभी ऐसा होता है कि गोला बन जाता है, जो हमारे पेट में जो गैस होती है वो इधर उधर घूमती रहती है, गांठ जैसी बन जाती है। तो अगर हम उस समय लहसुन का यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। फिर ये है कि जो शुगर के रोगी होते हैं उनको भी इसका यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो कीड़े की बीमारी होती है, पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा काम करता है, कीड़ों को भगाता है, कीड़ों को बाहर निकालता है। फिर ये है कि जो जुकाम होता है, हमें जुकाम, श्वास दमे की बीमारी है, कफ निकल रहा है हमारा, बाहर निकल रहा है, खांसी हो रही है, तो उस समय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें इसका यूज़ कब नहीं करना चाहिए। हमें इसका यूज़ तब नहीं करना चाहिए जब हमारा खून दूषित है, हमें कोई ब्लड डिसऑर्डर है, मीन्स हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो हमारा पित्त है, पित्त मीन्स गर्मी हमें बहुत लगती है, प्यास हमें बहुत लगती है, हमारे शरीर में जलन होती है, पसीना हमें बहुत आता है, तो उस समय इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण और उष्ण गुण पाया जाता है, मतलब ये गर्मी को बढ़ाता है। और जो है फिर जिसको अल्सर की प्रॉब्लम होती है उस समय भी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्त्रियों में बार बार ये खून निकलता है, महीना बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, उस समय भी इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। अभी जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात बढ़ा रहता है, वात बढ़ता है, शरीर में रुक्षता आती है, ठंड होती है, तो क्या लगता है उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो 3 दोष कहे गए हैं उसमें से ये वात और कफ को बैलेंस करके रखता है, और जो पित्त दोष है उसको बढ़ाता है। तो हम इसका वर्षा ऋतु में, मीन्स रेनी सीजन में यूज़ कर सकते हैं। जो शरद ऋतु है हमें उसमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पित्त बढ़ा होता है, तो जो पित्त के कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर हम उसके साथ इसका यूज़ करेंगे तो ये उसको बढ़ा देगा। फिर हम ठंडे के मौसम में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ठंडा होता है, हर समय जो है हमारा वातावरण जो है शीत होता है, तो हम उस समय इसका यूज़ करेंगे तो, और ड्राइनेस भी रहती है, तो ये उष्ण और स्निग्ध गुण के कारण उस समय हमको बहुत अच्छा आराम देता है। फिर वसंत ऋतु में, मीन्स जो स्प्रिंग सीज़न होता है, उस समय आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कफ दोष होता है वो बढ़ता है, मीन्स कफ की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, शरीर में गुरुता जैसी आ जाती है, जो कफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, खांसी होना, बलगम निकलना, ये सब बढ़ता है, तो उस समय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कफ दोष का भी शमन करता है, तो हमें इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए। फिर हम अब देखेंगे कि हमें इसको
कितनी मात्रा में और कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उस समय ये देखा गया है कि अगर वो 1 से 2 कली जो होती हैं, जो ये लहसुन की 1 से 2 कली अगर हम खाली पेट लें तो ये बहुत अच्छा आराम करती है। बट अगर हम इसको चबा के लेंगे, तो अगर आपने टेस्ट किया ही होगा कि अगर हम इसको चबा के लेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो मुंह में लगता है, तो दिक्कत कर सकता है। तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा क्रश कर लें, क्रश करके मुंह में डाल के सीधे पीछे से पानी पी लें, तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे कि फ्रैक्चर्स में मैंने बताया इसका यूज़ किया जाता है, या फिर गोल में पेट में वायु का गोला होता है जो घूमता रहता है उस समय, तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 कली क्रश कर ली, फिर आधे ग्लास हमने पानी लिया और आधा ग्लास हमने दूध लिया, फिर हमने इसको गैस में गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक उबाला जब तक कि सिर्फ दूध ही ना रह जाए, पानी सब चला जाए, मीन्स आधा हो जाए, तब तक हम इसको उबालेंगे। फिर हम इसको आधा सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। फिर मैंने बताया जैसे कि इसको जो है चटनी की फॉर्म में, क्योंकि ये भूख खोलेगा तो हम इसको चटनी की फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अचार बना के भी यूज़ कर सकते हैं और तड़का लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर कभी हमारे बॉडी में इसको लेने से गर्मी आ जाए या कुछ हमें ऐसा लगे कि हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो अब जो धनिया होता है उसका पानी आप बना के यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि जो पित्त के रोगी होते हैं, जिनके शरीर में गर्मी होती है, जलन होती है, तो वो क्या करें, जैसे कि मैंने बताया कि जो सुबह खाली पेट हम इसको पानी के साथ ले सकते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, जो पित्त के रोगी हैं, तो वो क्या करें, थोड़ा सा उसमें शक्कर मिला के घोल के तब उसके साथ ले लें, तो इसकी जो तीक्ष्णता है, उष्णता है, जो गर्माहट है, वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। उसी तरह से सर्दी के मौसम में या जो वात के रोगी होते हैं, जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है या फिर ड्राइनेस आ जाती है, तो उसमें क्या करें, घी में या फिर जो तिल का तेल होता है उसमें भून के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो मैंने बताने की कोशिश की है, जिसको हम घर में यूज़ करके हम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आप इसको पूरा यूज़ करिए कि कैसे कैसे आपकी जो बॉडी है उसमें ये एडजस्ट हो सके, और बॉडी किस टाइप की है जैसा मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से ये आपकी बॉडी में यूज़ होके पूरा अच्छा बेनिफिट आपको दे सकती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट हैं या आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।